जो दलित नेता हैं वो कुछ बात पर चुप हैं। जैसे जो बिहार सरकार है, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, बिहार सरकार भी है ना, वो दोनों महागठबंधन भी उसमें शामिल है। जो अभी कुछ लोगों को संशोधन करके जो कुछ लोगों को छोड़ रही है, मतलब सज़ा को थोड़ा कम करके उनको बाहर निकाल रही है। जिनको उम्र कैद रहना था उसको बाहर रोड पर ला रही है। तो इसीलिए बोला गया कि इस पर बोलना चाहिए। और ख़ास करके आनंद मोहन जी का नाम इसलिए आ रहा है कि एक दलित जो आईएएस थे उनकी हत्या हुई थी, और इनको कोई दोषी थोड़े कहा, कोर्ट इनको सज़ा दिया है। हम आप नहीं दिए, कोर्ट इनको सज़ा दिया है। और उस सज़ा को बड़े कहने का मतलब है कि बड़े लोगों के लिए इन्होंने कानून में संशोधन करके उनको छोड़ रहे हैं। इसीलिए बोले हैं कि क्या दलित के नेता कोई बिहार में नहीं है? बहुत से दलित के नेता, कम से कम उनको बोलना चाहिए इस पर। नहीं नहीं बोलेंगे, वोट का बात है ना, राजनीति की बात है। जैसे अभी चिराग पासवान जी हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआई न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गुरारू में मैं मौजूद हूं और बहुजन समाज पार्टी का एक बैठक रखा गया है। अभी हाल फिलहाल में अभी देखे हैं आप लोग कि एक सांसद जिनको आनंद मोहन नाम है, वो एक आईएएस अफसर को पूर्व में हत्या कर देते हैं। और ये जो हत्या जो होती है, लालू जी के जब राज था उस टाइम में हत्या हुआ था, जो कि किसनैया जो हैं एक दलित अफसर थे जो डीएम रैंक के थे, डीएम थे वो। और उनकी हत्या जब हुई थी तो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका जो है इतना ईमानदार छवि के थे कि उनका जो है बिल्कुल छोड़ दिए थे कि नहीं, जो ईमानदार आदमी है उसके ऊपर कोई उंगली मत उठाना। लेकिन अभी मौजूदा सरकार, जिनको नीतीश कुमार जी हैं, अभी जो है ऐसा एक कानून ला दिए हैं कि गरीब को या मतलब दलितों को ऊपर में उनका जो है हत्यारा को पता नहीं क्या वो सोच करके मतलब उनका वापस किया गया है, रिहा किया गया है। उनकी हत्यारा को, आनंद मोहन को बरी कर दिया जाता है। और बसपा के प्रमुख बहन मायावती जी हैं, बिहार की जितना भी दलित नेता है सबको चुल्लू भर पानी भेजे हैं कि इस चुल्लू भर पानी में डूब करके सब मर जाओ। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि किस मुंह से आप बिहार के दलितों से आप वोट मांगेंगे। मैं यहाँ के समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भारी हैं राघवेंद्र नारायण यादव जी, मैं इनसे बात करूँगा। सर, अभी जो ये मौजूदा जो भी सरकार में जो बहन मायावती जो भी भेजे हैं, बिहार के जितनी भी दलित नेता हैं उनको चुल्लू भर पानी भेजे हैं, वो कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। क्या कहेंगे सर? बोलना। असल वो दलितों को, जो दलित नेता हैं वो कुछ बात पर चुप हैं। जैसे जो बिहार सरकार है, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, बिहार सरकार भी है ना, वो दोनों महागठबंधन भी उसमें शामिल है। जो अभी कुछ लोगों को संशोधन करके जो कुछ लोगों को छोड़ रही है, मतलब सज़ा को थोड़ा कम करके उनको बाहर निकाल रही है। जिनको उम्र कैद रहना था उसको बाहर रोड पर ला। तो इसीलिए बोला गया कि इस पर बोलना चाहिए। और ख़ास करके आनंद मोहन जी का नाम इसलिए आ रहा है कि एक दलित जो आईएएस थे उनकी हत्या हुई थी, और इनको कोई दोषी थोड़े कहा, कोर्ट इनको सज़ा दिया है। हम आप नहीं दिए, कोर्ट इनको सज़ा दिया है। और उस सज़ा को बड़े कहने का मतलब है कि बड़े लोगों के लिए इन्होंने कानून में संशोधन करके उनको छोड़ रहे हैं। इसीलिए बोले हैं कि क्या दलित के नेता कोई बिहार में नहीं है? बहुत से दलित के नेता, कम से कम उनको बोलना चाहिए इस पर। नहीं नहीं बोलेंगे, वोट का बात है ना, राजनीति की बात है।
जैसे अभी चिराग पासवान जी हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं और बहुत सारे जो दलित नेता हैं, सब मुंह में चुप लगा करके बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है सर कि वैसे वैसे आईएएस अधिकारी को जब हत्या हो जाएगी तो आम आदमी के क्या होगा? वो तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ खराब है ही, इसमें कहाँ कुछ का मतलब कहाँ है। सब तो गठबंधन में है। इस देश को कांग्रेस ने बर्बाद किया और बीजेपी ने बर्बाद किया, और यहाँ के जितने भी नेता इस देश के हैं, चाहे तो एनडीए में हैं चाहे तो यूपीए में हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का कल्याण आखिर होगा कैसे, ये उनको कोई समझ में नहीं आता। उनको राजनीति करके सत्ता में जाना है, वोट लेके सत्ता में जाना है, तो कौन आग में अपनी उंगली डालता है। बहन कुमारी मायावती जी हैं, दलितों के लिए सोचती हैं, अकलियतों के लिए सोचती हैं, पिछड़ों के लिए सोचती हैं, इसलिए अपना साफ बयान दे रही हैं। ये आनंद मोहन जी को बोला गया कि आप बहन मायावती को जानते हैं, तो आनंद मोहन जी कहते हैं कि कौन है मायावती, ये कौन सा तरीका है सर? अब क्या कीजिएगा, जिनको आदत है किसी को अपमानित करने का, तो उसको क्या कीजिएगा। ये विधायक रहे, एमपी रहे, जेल में है, कहीं भी रहेगा। जो पॉलिटिकल आदमी है, बहन जी को नहीं जानते हैं, तभी तो इनका छोटा रूप है। इसका मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं है, जातीय सीमा में रहते हैं, क्रिमिनल सीमा में रहते हैं, तो बहन जी को क्रिमिनल लोग क्या जानेगा। नीतीश कुमार तो लगता है कि दलित से जो चौपाल कर रहे हैं, भीम चौपाल है, भीम संवाद है, ये सब दलित से तो हटते जा रहे हैं। ये राजपूत के वोट लेना चाहते हैं सिर्फ। वो किसका वोट लेना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन दलित को ठगने का हर कोई काम कर रहा है। महागठबंधन भी, एनडीए, यूपीओ दोनों दलित को ठगने का काम कर रहा है, उसके नेता को मिला के। अब दलित नेता को दे दिया, पासवान को दे दिया। किस में है रामविलास चिराग पासवान, तो एनडीए में है, तो वोट एनडीए को पासवान दे देगा। फलना इधर है मांझी, किन के साथ हैं तो महागठबंधन, किन के साथ हैं तो महागठबंधन, मांझी उधर दे देगा। ऐसा तिगड़म चल रहा है इस देश में। जब तक जिंदा है जातीय व्यवस्था, तब तक यही काम होना है। खास करके इस जो नेता हैं बिहार के, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, इनको कोई समस्या के समाधान से मतलब नहीं है, क्योंकि समस्या है दलितों के पास है, अल्पसंख्यक के पास है, पिछड़ों के पास है। इस समस्या से इनको मतलब नहीं है। अपना शासन करना है, अपने बाल बच्चा का शासन करवाना है। जिनका जिनका आप नाम लिया, उनको देख लीजिए अपने परिवार से नहीं बढ़े हैं। जी अभी तो नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, कह रहे आपको मालूम नहीं है जी कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप जितना हल्ला कीजिएगा ना, उतना ही टाइम खराब होगा। आज वो शख्स को छोड़ा गया। आप लोग को जब सरकार बनेगा तो क्या करेंगे आप लोग सर? क्या एजेंडा रख करके चुनाव लड़ेंगे आप लोग? एजेंडा तो हम रखिए रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो संविधान है, उसी के हिसाब से हम देश चलाएंगे। अलग से हम कुछ में जोड़ मार कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, पहले तो उसको तो इस देश में पहली बार लागू करें हम। एक बार इस देश में संविधान अगर लागू हो गया तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार भी तो भीम चर्चा कर रहे हैं सर, तो वो भी संविधान की भी तो बात मान रहे हैं ना। ऐसे कैसे मान लिया जाए? कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है। भीम की चर्चा दिखावा के लिए, बाबा साहब के वोट देने के लिए, पूरे देश में लेने के लिए, उनके लोगों को पूरे देश में, चाहे जौन राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी भी जो कल तक दहिनाते रहा बाबा साहब को, कांग्रेस जो जिंदा में भी उनको दफनाने का प्रयास किया, मरने के बाद भी दफनाने का प्रयास कर रहा था, भारत रत्न तक नहीं दिया। आपको जिंदा में उनको मजबूर किया कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए। आज भी वो उनके नेता अभी बाबा साहब के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं। ये ठग बनीजी है, इन लोगों का कोई धंधा नहीं है। आप अपना परिचय बता देंगे? राघवेंद्र नारायण यादव, बहुजन समाज पार्टी, जिला प्रभारी गया। बताना चाहता हूँ कि एक अफसर बनने के लिए कितना कड़ी परिश्रम करना पड़ता है, और वो बेचारे के बाप पिताजी रिक्शा चालक थे, और रिक्शा चालक कर कर ही उन्होंने अफसर बनाए हैं, आईएएस बनाए हैं, और इसकी हत्या होता है। कितना दुख होती है। साथियों, मैं उस आनंद मोहन से कहना चाहता हूँ कि तुमको मायावती के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जाकर यूपी में पूछ राजा भैया से कि मायावती जी क्या है, समझ आ जाएगा कि तुमको मायावती क्या है।
मैं चैलेंज करता हूँ आनंद मोहन जी से और बात करता हूँ चैलेंज करके। तुमको आनंद मोहन जी आप जब सुन रहे हो तो मेरी सुन लेना बात। तुमको पता नहीं है मायावती जी के बारे में, तुम जाकर खास करके राजा भाई से मिल लो कि मायावती जी कैसा है, क्या है, तुमको समझ में आ जाएगा मायावती क्या है ऐसे। नीतीश कुमार के वोट देंगे यहाँ के दलित समाज? नीतीश कुमार के तो यहाँ के लोग ऐसा हाशिया पर ले जाएगा ना और महागठबंधन को कि इनको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाएंगे से वो। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये अपने वोट के चक्कर में जो आतंकवादी के, उग्रवादी के, हत्यारा को बाहर ला रहे हैं, केवल वोट बटोरने के लिए, लूटने के लिए आ रहे हैं। ये चलने वाला हिंदू बिहार में नहीं है। इन लोगों को सबक सिखा देना है कि कितनों तुम निकाल दो, आपको मर्डर कितना निकाल दो बदमाश लोग के, तुमको वोट मिलने वाला नहीं है, तुम वोट कैप्चर नहीं कर सकता है वो। इसको समझ लेना चाहिए नीतीश जी के। दलित नेता के, बिहार के दलित नेता के क्या कहेंगे आप लोग? हम दलित नेता कहेंगे कि सब इन लोग जितना भी है से दूसरे के कंधा पर रख के बंदूक चलाने वाला है। अपना उसके पास कोई कंधा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है कि वो अपना बंदूक चला सकता है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता वो। जितना भी दलित का नेता है, चाहे मांझी जी हो, चिराग जी हो, कोई दुनिया हो, सब दूसरे के कंधे पर रख बंदूक चला रहा है। अपना कंधे के रखने पर बंदूक है ये नहीं, पावर नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ, और बहुजन समाज पार्टी अकेले जो ऐसा पार्टी है पूरा हिंदुस्तान में कि अपने कंधे पर बंदूक रख चलाती है, किसी की सहारा की जरूरी नहीं पड़ता है, इसलिए बात बोल रही है। नीतीश कुमार जी अभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। प्रधानमंत्री अगला मुख्यमंत्री बन जाए तो बड़ी ज़्यादा है, प्रधानमंत्री बड़ी दूर अगर है। अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए ना नीतीश कुमार जी तो बहुत भाग्य है, ना तो उसको तो प्रधानमंत्री ख्वाब सपना छोड़ दो। तो चिराग पासवान हो या उनके पिता रामविलास पासवान रहे हो, इस देश की बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाकी कोई पार्टियां भारत के संविधान को नहीं मान रहा, न बाबा साहब को मान रहा। सिर्फ वो नौटंकी दिखाते हैं। बाबा साहब के फोटो के पीछे लग करके इस देश जो हत्या हुआ उसके बारे में यहाँ के नेताओं के आप क्या कहेंगे? यहाँ के नेता तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा बहन जी जब बोल दी है कि बिहार के दलित के नेता को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, इन लोग को शर्म से तो वोटों मांगने नहीं आना चाहिए। इन लोग को जनता के, दलितों के बीच में तो वोट नहीं मांगने आना चाहिए। और क्या कहें, और क्या पूछना चाहते हैं? इन लोग को वोट नहीं मांगने आना चाहिए। ये बाबा साहब की औलाद नहीं, बाबा साहब के इन लोग खास करके दुश्मन है। मैं किसी को क्या देखिए, ये अबरी विधानसभा में चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधानसभा में चुनाव जीत जाएंगे तो बड़ी मुश्किल है। अब गठबंधन की सरकार चल रही है, अभी वो है, इनको समय जितना है कार्यकाल जो पूरा होगा उतना तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का दिन है। लेकिन इनके बाद चुनाव आ रही है, उसमें ये विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे तो बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि ओबीसी में भी बाबा साहब की मानने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बाबा साहब की जो मोटरसाइकिल चेकिंग में, गाड़ी चेकिंग में, वो लड़का कहा कि हमको चालान काटिए, फाइन लीजिए, लेकिन इतना पिटाई कर दिया, फाइन के नाम मुंह लगा दिया, सो कहा उसकी अंगुली टूट गई है, उसको सर फट गया। ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर का। तो आप बताइए, चाहे वो चिराग पासवान हो या ये जीतनराम मांझी हो या आपको ये इनके गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन में जो लोग रहेंगे, इनको वोट देगा? इनको वोट देगा जो पुलिस से भी पिटवा रहे हैं और ये अपराधी तबकों को भी सहारा दे रहे हैं? इनको वोट देंगे हम लोग? बीजेपी हमारी संवैधानिक अधिकार खत्म कर रही है, इनको वोट देना चाहिए। आपका व्यक्तिगत राय क्या, जो बच्चा को मारपीट किया प्रशासन द्वारा, उसमें आप व्यक्तिगत क्या राय? व्यक्तिगत राय यही है